राहुल गांधी को क्या कभी कश्मीरी पंडितों के लिए कोई यात्रा निकाला कि कश्मीर पंडितों को जिस तरह से कश्मीर में मारा गया, वहाँ से भगाया गया, उनकी ज़मीन जायदाद उनकी संपत्ति को हड़प लिया, उसके लिए नया यात्रा कब निकालेंगे राहुल गांधी? मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि कब तक आप एक खास समुदाय की राजनीति करते रहेंगे? और दूसरी तरफ मोदी जी जहाँ सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो यही फर्क है मोदी जी और राहुल गांधी में। राहुल गांधी अपने परिवार का जो अस्तित्व बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं कि तो ये हाल है कि केजरीवाल कह रहा है कि कांग्रेस को दिल्ली में हम लड़ने नहीं देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं न्याय, जो राहुल गांधी का न्याय यात्रा है, जो भी यात्रा है, उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। बिहार में आते आते नीतीश कुमार वहाँ से निकल गए। तो आने वाले कुछ ही 10 दिन में देखिएगा ऐसी महाभारत इंडी गठबंधन में होगा कि सब अपने अपने सीट बचाने के चक्कर में अपनी परिवार का अस्तित्व बताए पहले। हैट्रिक लगेगी, हैट्रिक हो रहा है, जय हो। हैट्रिक 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 आइए आइए ना, चलिए आप आइए आइए। जय मोदी रे। ये देखिए, अभी मोदी लहर इसको कहते हैं। आप देखिए एक मोदी के प्रशंसक कैसे मोदी जी की आरती उतार रहे हैं और वो साइकिल यात्रा पर निकले हुए हैं। और यहाँ कनॉट प्लेस में इन्होंने बकायदा एक मोदी जी की तस्वीर का कटवेज लगा करके पूजा पाठ किया और लोगों को बता रहे हैं कि वो किस लिए ये इस यात्रा पर निकले हुए हैं और बीजेपी का वो क्यों प्रचार कर रहे हैं। मोदी 400 सीट मिलेगी मोदी को। बार बार मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है। प्रभु आपके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। और आपके नेतृत्व में धारा 370 हटा, आपके नेतृत्व में प्रभु श्री राम का मंदिर बना और आपके ही नेतृत्व में कृष्ण भगवान का मथुरा में भी भव्य राम मंदिर बनेगा। ये आपका ही त्याग, तपस्या और बलिदान है प्रभु। जब से आप देश में आए हैं, देश की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान में पहुंचा दिया। जब से आप देश की बागडोर संभाले हैं, आपके नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका साथ सबका विकास वाली योजनाओं के साथ आपने पूरे भारत में लोगों को जो है कि गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आपका शुभ नाम? रतन रंजन। सर, ये जो आपके साइकिल यात्रा लेकर के निकले मोदी के समर्थन में या और क्या मकसद आपका? मोदी जी की जो त्याग, तपस्या और बलिदान राष्ट्र हित के लिए है, इसके कामों को, इनकी जो आज हम इनको नायक के रूप में देख रहे हैं मोदी जी को। आज जो हमारा भारत सशक्त और मजबूत भारत है, इसका अगर श्रेय किसी को जाता है वो मोदी जी हैं। इनके ही नेतृत्व में भारत का आज पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना है। तो हम मोदी जी की योजनाओं को, मोदी जी के विचारों को, इनके त्याग तपस्या बलिदान को देश की जनता तक पहुंचा रहे हैं और देश की जनता को यही कह रहे हैं कि मोदी जी के हाथों और कंधों को इस बार हम लोग और मजबूत करें और इनको उपहार स्वरूप 400 पार इनको जो है कि हम लोग इस बार लक्ष्य देंगे इनको। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं, जो राहुल गांधी जो इंडी गठबंधन का चेहरा है या कांग्रेस पार्टी का सर्वा है, वो तो आपकी इन बातों से सहमत नहीं। वो तो कह रहे हैं कि ये जो है मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। इन्होंने 70 साल में क्या किया? ये आज जो राहुल गांधी न्याय यात्रा और कौन कौन से यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी को क्या कभी कश्मीरी पंडितों के लिए कोई यात्रा निकाला कि कश्मीर पंडितों को जिस तरह से कश्मीर में मारा गया, वहाँ से भगाया गया, उनकी ज़मीन जायदाद उनकी संपत्ति को हड़प लिया, उसके लिए नया यात्रा कब निकालेंगे राहुल गांधी? मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि कब तक आप एक खास समुदाय की राजनीति करते रहेंगे? और दूसरी तरफ मोदी जी जहाँ सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो यही फर्क है मोदी जी और राहुल गांधी में। राहुल गांधी अपने परिवार का जो अस्तित्व बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं, जैसे कि और भी जो बड़े मतलब जो विपक्ष के नेता का ये कहना है कि हम इस बार 1 to 1 मतलब एक पर एक डीए के खिलाफ एक हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो इस बार इनकी खटिया खड़ी कर देंगे। इनकी जो बात है, इनका जो दावा है, इसमें आप कितनी सच्चाई पाते हैं? देखिए, इनकी तो ये हाल है कि केजरीवाल कह रहा है कि कांग्रेस को दिल्ली में हम लड़ने नहीं देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं न्याय, जो राहुल गांधी का न्याय यात्रा है, जो भी यात्रा है, उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। बिहार में आते आते नीतीश कुमार वहाँ से निकल गए। तो आने वाले कुछ ही 10 दिन में देखिएगा ऐसी महाभारत इंडी गठबंधन में होगा
कि सब अपने अपने सीट बचाने के चक्कर में अपनी परिवार का अस्तित्व बचाए, तब जाके 1 to 1 भाजपा से लड़ाई करेंगे। नहीं, जैसे जो कि अभी असदुद्दीन ओवैसी ये जो ज्ञान वापी वाला मामला आया, तो अभी उन्होंने संसद में बयान दिया, एक बहुत मतलब खतरनाक बयान दिया है कि जो देश के मुस्लिम है वो ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे हिटलर के ज़माने में यहूदी महसूस करते थे। मतलब मुस्लिमों को इतना मार्जिनलाइज मोदी सरकार ने कर दिया है कि वो अब यहाँ पर वो मतलब अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते हैं। उनके इस आरोप में कितना दम है? देखिए, भारत में सुरक्षित मुसलमान भारत के अंदर है ना, पाकिस्तान में भी नहीं होंगे। मुस्लिम कंट्री कितनी कंट्री है, जितने मुसलमान भारत में सेफ है ना, किसी कंट्री में नहीं होंगे। समझिए बात को। और ये जो कुछ छुटभैया जो मुसलमान हैं, जैसे अवैसी जैसे ये आप जो लोग जो है ना मीडिया वाले ले जाके उनका थोड़ा सा बयान लेके और दिखा देते हैं। अगर आप लोग ना जाने थे छुटभैया मुसलमानों को, ये थोड़ा सा बहका देते हैं मुसलमानों को। मुसलमान अब सब समझ गए हैं, मोदी को बहुत समझ रहे हैं मुसलमान जो है ना मोदी की तरफ बढ़ रहा है। अब पता उनको पता लग चुका है मुसलमानों को कि जो है ना अगर इस देश में तो रह ही रहे थे और अब बहुत बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। कौन बोल रहा है कि मुसलमान, क्योंकि जितने सेब मुसलमान यहाँ पे है ना किसी देश में नहीं होंगे, उससे पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है, सारे के सारे सेब हैं। कभी इनको कुछ बोला है, कुछ करा है इनका कितने वो निखरते हैं। किसी हिंदुओं ने किसी का करा है? नहीं करा, मगर हिंदुओं पे ही करा। हिंदू बड़ा दयावान होता है। इनको हिंदू जो है ना, भारत का हिंदू जो बाहर से भी आ रहे हैं, बांग्लादेश से 40 लाख लोग आगे रह रहे हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान से कितने आगे, नेपाल से कितने आगे, ठीक है ना, आस पड़ोस के देशों से कितने आगे भारत के अंदर। भारत जो है ना बहुत बड़ा दयावान है, सबको पाल लेगा इनको। और ये जो यहाँ के जो मुसलमान है ना, ये भी हिंदू ही हैं, ये भी हिंदू। अगर इनका डीएनए निकालेंगे ना पुराना, तो ये हिंदू ही निकलेंगे। अब इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अब ये सब राम की शरण में आएंगे, मोदी की शरण में आएंगे। अब इनको कोई नहीं दिखाई देगा। ये विपक्ष वाले जितने हैं ना, ये अपनी यूपी में ये 5 सीट है इसकी, अखिलेश की, ठीक है ना। और ये ममता बनर्जी 42 वाली है, इसके बाद कितनी 18-17 सीट है। ये पहले अपनी स्टेट की सारी लोकसभा सीट तो जीत ले, भारत को तो बाद में जीतना। और पहले अपने, और ये कांग्रेस वाले हैं जले, ये पहले अपने है ना क्या नाम है, अपने कार्यकर्ता और जो इनके मेंबर है जो भाग रहे हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पहले कांग्रेस को बोलो कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ता और अपने मेंबरों को उनको इकट्ठा करे, बाद में चुनाव लड़ना। अमेठी हार गया, मंडाएवाड़ चले गया, ये कांग्रेस आ रहा है। ये राहुल है क्या? एक एमपी तो है। ये गांधी खानदानी चलता आ रहा है। अब किसी को वो दे दो, तुझ जब कोई दूसरा खड़ा कर लो। जब से आया कांग्रेस की नैया डूबे के रख दी इसने, जहाँ जाता वहाँ कांग्रेस डूबती जा रही है। फिर भी इसको लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं कौन इसका एडवाइजर है, कैसा एडवाइजर है। आलू में से सोना निकालता है, 1 लीटर आटे को लीटर में बेचता है, ठीक है ना। स्टोव में कोयला जलाता है, पता नहीं कौन एडवाइजर है। मैं कह रहा हूँ ये कांग्रेस को और गांधी खानदान को, राहुल को एक डिब्बे में पैक करके ऐसे चकोर था और उसको बांध के एक तरफ रख दो।